शो हो चुके थे भाभी जान, और अभी 10 मिनट पहले ही आपका जो खाता है उसका इब्तदाइया मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, वो आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। अब मौजूद रात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेमत से बढ़कर भी नेमत होते हैं। बच्चे तो नेमत होते ही हैं, लेकिन नेमत से बढ़कर नेमत इसलिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन को राह दिखाते हैं। तो उनमें से एक मारूफ है, आइए इससे मिलते हैं। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अब आई लेट अगेन। अच्छा, मुझे सबसे मज़े की बात ये लगती है कि हम हर कुछ अरसे के बाद ना अम्मा की तारीफ़ें करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैं अम्मा के साथ घर पे थी तो मैंने कहा अरे यार फिर तारीफ़ करने के लिए बुला लिया कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा लिखते हैं और पता नहीं किस किस चीज़ में क्या परफेक्ट है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन मज़े की बात ये है कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली करेक्ट। नंबर वन थिंग आई लाइक टू से इज़ कि जब भी मैं आप सबके दरमियान में मैं आती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट इज़ कि आप सब ने, इंक्लूडिंग माई डैड एज वेल, आप सब ने आर्ट को ज़िंदा रखा हुआ है, एंड दैट्स वेरी रेयर। क्योंकि आजकल ठीक है, आप तालियां बजा सकते हैं, कोई किसके वाली बात नहीं है, बजाए क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ के जिस स्टेज में हूँ, मैं टेक में काम करती हूँ, एंड वहाँ पे एक ही चीज़ पे काम करते रहते हैं, हम एआई की तरफ चले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के बंदा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है कि ह्यूमन स्पिरिट नहीं रह गई किसी भी चीज़ में। हम हर चीज़ में टेक को आगे लेके आ रहे हैं, एआई को आगे लेके आ रहे हैं, बट व्हेनेवर आई सिट विद माय डैड, व्हेनेवर आई सिट अमंग पीपल हु राइट, हु स्पीक, हु थिंक, एंड ऑफ कोर्स माय डैड बीइंग वन ऑफ देम, ऑल ऑफ यू बीइंग वन ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स अकीदत बीइंग वन ऑफ देम, one of the greatest artists ever, honestly. But when I sit among all of you, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कोर हैं इन सब चीज़ों का. You guys keep these things alive. और मज़े की बात ये कि which is very sad से कि मैंने आज तक अपने वालिद की एक किताब नहीं पढ़ी. अक्सर राइटर्स के बच्चों का यही हाल है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम उर्दू अंग्रेज़ी का फ़र्क है, और दूसरा ये भी कि मुझे इंटरेस्ट ही सिर्फ तभी पीक हुआ था जब लास्ट टाइम मेरे बारे में बात की गई थी. तो इस दफ़ा मुझे डाउट है कि शायद ही मेरे बारे में बात की गई, तो मैं चले लिख लें, कोई बात नहीं, बाकी सबके बारे में भी. अभी अब टॉक्ड अबाउट के इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई लोग ऑफेंड ना हो जाए. बट आई थिंक आई हैव रेड अ कपल बुक्स एंड देन आई थिंक कि दैट पर्सन इज़न्ट एग्जैक्टली अ राइटर जब तक कि वो लोगों को ऑफेंड करना ना सीख ले. बिकॉज राइटर्स ऑफेंड पीपल, क्योंकि नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक यू, नॉट एवरीबडी ड्रीम्स लाइक यू. तो वो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ये ना करें कि लोगों की बेइज्जती करना शुरू हो जाए, उनको ज़लील करना शुरू कर दें. बट आई थिंक कि वो चीज़ होनी चाहिए, विच इज़ वाई कि जब भी आई थिंक व्हेन माय डैड वाज राइटिंग दिस, तो अक्सर मुझे घर आके पता लगता था कि आज फलाने बंदे ने मेरे से पूछा कि आपने मेरे बारे में ये लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है. और फिर फलाने बंदे ने मुझे कहा कि आप मेरे बारे में लिखें आप. एंड माय डैड यूज्ड टू से कि अभी तक मैंने उस इंसान को इतने अच्छे तरीके से जाना नहीं है कि मैं उसके बारे में लिख सकूं. तो ये जो कीननेस होती है टू रीड पीपल एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, हु दे आर, स्पेशली वो लोग जो खुद को नहीं जानते. माय डैड राइट्स अबाउट पीपल इन अ वे कि वो खुद को जाने, खुद को समझें, और उनको एक मिरर मिल जाए कि ओके दिस इज़ द पर्सन आई एम. दो चीज़ मुझे आई एब्सोल्युटली लव अबाउट हिम. एंड दूसरी चीज़ ये कि माय मदर इज़ हियर टुडे एज वेल. तो आप सबके सामने एक अच्छे राइटर की इमेज अब मम्मा स्टेज पर हैं, तो वो बताएंगी कि क्या सारा सिस्टम कैसा है और व्हाट काइंड ऑफ राइटर ही इज़, क्योंकि मेरी वालदा खुद भी बहुत अच्छा लिखती है. तो वन अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि व्हेनेवर आई सी माय डैड क्रिएट, तो मैं अपने लाइफ के अक्सर इन चीज़ों में मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मुझे अपने रूट्स भूल जाते हैं. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट क्रिएट्स, दैट हैज़ कॉन्स्टेंटली बिन क्रिएटिंग. मेरे नाना, मेरी मामा, मेरे बाबा, आवर एंटायर फैमिली इज़ फुल ऑफ आर्टिस्ट. लेकिन हम जो बीच में कुछ चंद लोग हैं जो किसी और ही लाइन पे निकल गए. लेकिन व्हेनेवर आई सिट विद माय डैड, इट मेक्स मी वांट टू क्रिएट अगैन, इट मेक्स मी वांट टू फील ह्यूमन अगैन. क्योंकि यहाँ से निकल के जब हम सारे बाहर चले जाएंगे तो हम और चीज़ों में मसरूफ़ हो जाएंगे.